ये तो बहुत अच्छा मुहिम है। मैं इसके लिए धन्यवाद भी मैं करता हूँ गवर्नमेंट को भी, और जो भी हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं उनको भी, और विदेश मंत्री हैं, और इजराइल एम्बेसी को मैं सबको धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि अच्छा इनिशिएटिव है जिन्होंने शुरुआत किया। क्योंकि अभी इस टाइम बहुत सारे फ्लाइट बंद हो गए थे, तो बहुत सारे बच्चे जो है ऐसा पैनिक हो रहे थे कि ऐसा ना हो कि वहाँ हम जा ना पाए। तो ये बहुत अच्छी बात है जो करी, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। I'm pregnant, so I cannot run to the shelter. We know that if we go to the shelter, nothing will happen. But if I can't go to the shelter, then there is a risk. So, particularly in my case, definitely it is a big relief. And the way they handled, the way they give priority to all of us, they communicated very well. And really, it's a very good initiative. And thank to we really, I mean, from the bottom of our heart, we really thank the government of India. See, it was on Saturday morning. That happens to be off. So I was sleeping. Suddenly I heard a big loud siren. So in there, you know, when the siren rings, you need to go out to the bunkers. But somehow it was early morning, so I couldn't, because I was half asleep. It went on and on. Then you know, the news started coming on WhatsApp and this and this. And finally, the PM of Israel officially announced war. And it was a non-stop, I mean, bombing. Because in Israel it was not that much, but we could hear the noise of the missiles. Then by evening, you know, it intensified and the number of siren increased. I myself went to the bunkers maybe 4 to 5 times, because it suddenly rings and then you need to go down, and then you when you are coming up, there's another siren, so you then go down again. So that was the experience that I had. अब कैसा होगा जब वार होता है तो कैसा होगा। कंडीशन वाज बैड, लेकिन हाँ वहाँ बहुत सारी सिक्योरिटी है और जो कि सेफ्टी रूल्स हैं, मतलब आपको बंकर में चले जाने पड़ते हैं जब भी सायरन बजता है। लेकिन अच्छा था, मतलब इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं था जितना न्यूज़ में आ रहा था, इतना नहीं था। ओनली ऑन द बॉर्डर्स में ज़्यादा प्रॉब्लम था, अदरवाइज सेंटर में, हम लोग सेंटर में रहते थे तेल अवीव के पास, वहाँ ठीक था कंडीशन। तो हम सारे साथ में ही थे जेरूसलम में, तो हमें 2-3 बार सायरन हमें मिले। उसके बाद हम थोड़ा पैनिक सिचुएशन तो था वहाँ पे, पर उसके बाद फिर हमने सोचा कि मतलब एजेंसी से, मतलब इंडियन एम्बेसी से हमें मैसेज आया कि तुम्हें लीव करना है, तो 13-14 को, तो 13 को हमने लीव किया वहाँ से। और ये अच्छा है, मतलब जो भी वहाँ पे कंडीशन जैसी आपको बॉर्डर पे तो खैर जितना मीडिया दिखा रही है बहुत ज़्यादा है, लेकिन अंदर एक्चुअली पैनिक है, इंडियन स्टूडेंट्स में पैनिक है, क्योंकि थोड़ा सा सायरन और हमारे लिए न्यू है। बट अदरवाइज वैसे इजराइल बहुत अच्छी कंट्री है और जिनका आयरन डोम सिस्टम बहुत अच्छा है। आप सोचो, मतलब 5000 मिसाइल्स आ रही हैं, उसमें से कुछ ही नीचे आती हैं, वो भी कुछ टुकड़े, और इंटरसेप्शन हो जाता है ज़्यादा से ज़्यादा का। तो वैसे अच्छा है, लेकिन पैनिक इसलिए क्योंकि अब जैसे मैं अपने बच्चे के साथ अकेली वहाँ इजराइल में रह रही थी, मेरे हस्बैंड नहीं है अभी, तो उस टाइम पैनिक होता था। और बार बार जब सायरन बजते थे तो हमें बार बार शेल्टर्स में जाना पड़ता था। रात में 1-1 बजे भी सायरन बजता था, तो भाग के जाना पड़ता था वहाँ पे। तो वो थोड़ा सा पैनिक का सिचुएशन था। अदरवाइज़ लेकिन आने के बाद अब बहुत रिलीफ है, क्योंकि अब लग रहा है हम हमारी कंट्री में आ गए, और इसलिए मोदी गवर्नमेंट, मोदी जी को बहुत ज़्यादा थैंक यू कहना चाहते हैं।